हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्वेषा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 3 मैथ्स कंप्लीट सिलेबस। इस वीडियो में आपको क्लास 3 के बच्चों को पूरे साल में मैथ्स में क्या क्या टॉपिक सिखाते हैं वो विद एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है फाउंडेशनल न्यूमेरिसी। फाउंडेशनल न्यूमेरिसी में बच्चों को नंबर्स फ्रॉम 100 to 999, इसके साथ ही प्लेस वैल्यू, नंबर्स ऑन अबैकस, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर नंबर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू नंबर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑड एंड इवन नंबर, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यानी कि बच्चों को क्लास 2 तक जो जो हुआ होता है उसकी एक क्विक रिवीजन बच्चों को यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में कराई जाती है विद एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे, बच्चों को उनके नंबर्स नेम्स लिखने हैं। उसके बाद ही बच्चों को यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती। कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, एक नंबर के नीचे अंडरलाइन किया तो वो नंबर का प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, वो बच्चों को लिखना होता है। उसके साथ ही बच्चों को शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अबैकस। यहाँ पे अबैकस के बेट्स जो होते हैं वो ड्रॉ करने होते हैं। नेक्स्ट है एक्सपांडेड फॉर्म। उसके साथ ही बच्चों को कंपेयर यानी कि ग्रेटर लेस नंबर जो होते हैं वो कंपेयर करने होते, इक्वल नंबर्स। उसके साथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर्स बच्चों को यहाँ पे रिवाइज कराई जाती है। ऑर्डिनल नंबर जो प्लेस होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों को वो यहाँ पे रिवाइज कराए जाते हैं। नेक्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसकी सारी यहाँ पे डिवीजन कराई जाती है। यह होता है बच्चों का फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है शेप्स एंड डिजाइन्स। शेप्स एंड डिजाइन्स में लाइंस, उसमें स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, प्लेन शेप जो 2D शेप्स होते हैं, उसमें पॉलीगन, सॉलिड शेप 3D शेप होता है, उसमें पिरामिड, यह बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को इस तरह से वर्कशीट सॉल्व कराई जाती है जिसमें शेप्स दिए होते हैं, नेम ऑफ द शेप्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। यहाँ पे जो सॉलिड शेप है उसमें उनका नाम लिखना होता है। उसके साथ ही उसके वर्टाइसेस टोटल कितने हैं, उसके एजेस कितने हैं, उसका सर्कुलर बेसिस है क्या है तो कितना है, वो यहाँ पे बच्चों को लिखना होता है। नेक्स्ट है फन विथ नंबर्स। फन विथ नंबर्स में 4 डिजिट नंबर्स एंड नंबर नेम्स, काउंटिंग नंबर्स इन हंड्रेड्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, 4 डिजिट नंबर ऑन द अबैकस, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपांडेड फॉर्म, predecessor and successor, comparing numbers, ascending order and descending order, यह टॉपिक सिखाए जाते हैं। जैसे कि अभी तक बच्चों को जो भी सिखाया जाता है वो 3 डिजिट नंबर तक सिखाया जाता है। अभी ये चैप्टर से बच्चों को 4 डिजिट नंबर यानी कि उसमें नंबर नेम्स बच्चों को लिखने हैं, उसके साथ ही उसी नंबर के प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू बच्चों को आइडेंटिफाई करने होते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों को काउंट द नंबर्स ऑफ बेड्स एंड राइट द नंबर शो एन अबैकस। उसके साथ ही 4 डिजिट नंबर रहते हैं, उनका एक्सपांडेड फॉर्म, उसका प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, प्रीडिसेसर यानी कि उसका बिफोर नंबर, सक्सेसर यानी कि उसका आफ्टर नंबर। नेक्स्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल्स। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बच्चों को यहाँ पे अगर ग्रेटर नंबर, स्मॉल नंबर और इक्वल नंबर जो है वो विद साइंस यहाँ पे दिखाने होते हैं। इसके साथ ही 4 डिजिट नंबर में बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स लिखना होता है। और भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए होते हैं, उसमें से बच्चों को वो नंबर लेके सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो बनाना होता है। नेक्स्ट उससे रिलेटेड ही कुछ बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इवन एंड ऑड नंबर्स। इसमें इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, मेथड ऑफ फाइंडिंग इवन एंड ऑड नंबर्स बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं।
जैसे कि हम सबको पता है जिस नंबर के एंडिंग में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो नंबर इवन नंबर रहता है, और जिस नंबर के एंडिंग में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो ऑड नंबर रहते हैं। इस तरह से बच्चों को इवन नंबर कैसे पहचानने, ऑड नंबर कैसे पहचानने, उसके मेथड्स क्या क्या है वो यहाँ पे सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स। इसमें ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स, रूल्स फॉर राइटिंग ऑर्डिनल नंबर्स, ये टॉपिक सिखाते हैं। इसमें बच्चों को ऐसे यहाँ पे कुछ कार्डिनल नंबर्स दिए होते हैं, उसके लिए ऑर्डिनल नंबर्स बच्चों को लिखना होता है। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस बच्चों को यहाँ पे सॉल्व करने रहते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। इसमें बच्चों को एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर पहले रिवाइज कराए जाते हैं, उसके बाद एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये प्रॉपर्टी सिखाई जाती है। और लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग एडिशन, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों को इस तरह से जो एडिशन के सम्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों को जो प्रॉपर्टीज रहती है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड प्रॉपर्टी ऑफ 1 वो सिखाए जाते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सम्स जो रहते हैं वो यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट इस तरह से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जो बच्चों को सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर। इसमें भी सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर पहले बच्चों को रिवाइज कराते हैं। नेक्स्ट होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। उसके बाद ही जैसे ही एडिशन के प्रॉपर्टीज होते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 0 बच्चों को यहाँ पे क्या है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराते हैं। और नेक्स्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग सब्ट्रैक्शन। इसमें वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर, multiplication of 3 digit number by a 2 digit number, word problem, properties of multiplication, उसमें commutative property, associative property, property of 1 and property of 0 ये टॉपिक सिखाए जाते हैं। इसमें बच्चों को इस तरह से जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो सॉल्व कराते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी रहते हैं जो बच्चों को सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में division with remainder, division of 2 digit number by a 1 digit number, division of 2 digit number by a 2 digit number, division of 3 digit number by a 1 digit number, division of 3 digit number by a 2 digit number। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को ये टॉपिक डिटेल में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बच्चों को फ्रैक्शंस हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 होता है। क्लास 2 में बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन क्लास 3 में बच्चों को टोटल डीप में सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और उसके बाद होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट चैप्टर होता है सॉर्टिंग एंड पैटर्न्स। सॉर्टिंग एंड पैटर्न्स में बच्चों को सीक्वेंस ऑफ द पैटर्न्स, पैटर्न्स इन नंबर्स, मिसिंग न्यूमरल्स, फाइंडिंग द मिसिंग न्यूमरल्स व्हाइल डूइंग एडिशन और उसके बाद फाइंडिंग द मिसिंग न्यूमरल्स व्हाइल डूइंग सब्ट्रैक्शन, यह टॉपिक सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट होती है मेजरिंग लेंथ। मेजरिंग लेंथ में सबसे पहले लेंथ, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर्स इनटू मीटर्स, एडिशन ऑफ लेंथ, सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ और उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग वेट। मेजरिंग वेट में बच्चों को वेट कैसे मेजर करता है, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स, एडिशन ऑफ वेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट और वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट होता है मेजरिंग कैपेसिटी। मेजरिंग कैपेसिटी में कैपेसिटी
conversion of liters into millimeters, addition of capacity, subtraction of capacity और उसके बाद word problem सिखाते हैं। Next, perimeter of area. पेरीमीटर ऑफ एरिया में ओपन फिगर्स, क्लोज्ड फिगर्स, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सम मोर क्लोज्ड फिगर्स एंड एरिया कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। इस तरह से हमने आज के वीडियो में देखा है क्लास 3 मैथ लेटेस्ट कंप्लीट सिलेबस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ ही आपको क्लास 3 से रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए तो आप उसके लिए क्लास 3 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।